जब भी नाट्य की रिहर्सल होती है उसके बाद टीचर पूछते थे गुरु महाराज ने ऐसे किया, गुरु महाराज ने कैसे किया, ये इसका क्या मतलब है, ये गीता से डिफरेंट है आत्मा का कॉन्सेप्ट। तो एक बहुत हितकर चर्चा है, दर्शनात्मक एक रोल ऑफ थोड़ी प्ले हो रहा है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं प्रबंधकाली परिषद के और प्रभु भगवान देवात्मा से आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि हमारा जो प्रयास आज किया है हमने आपके दिलों तक पहुँचे और जो लक्ष्य को लेकर हम आए हैं साथ कि गुरु महाराज की शिक्षा को आप तक पहुँचाएं, सब तक पहुँची हुई है। लेकिन थिएटर एक ऐसा मीडियम है कि आवाज़ और आपके जो संदेश है वो बहुत इफेक्टिव रूप में पहुँच सकता है। इसी कोशिश को लेकर आपके सामने आए हैं। परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं आज के कार्यक्रम के सभापति माननीय श्री जितेंद्र सिंह कुहारवाला जी को आमंत्रित करता हूँ सिद्धू साहब को मंच पर आए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। इंट्रोडक्शन तो बहुत ही छोटा रहता है, तो मैं वही देख रहा था कि देव समाज की जो भाषा है हमारी बहुत दीनता की भाषा है। हम मान बड़ाई की बात करते हैं, प्रशंसा की बात करते हैं, पदों की बात करते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल सामने सेट होता है तो हम सब लोग उस अच्छे एग्जाम्पल को फॉलो करने लग जाते हैं। किसी का ये कहना ही कि मेरे बारे में कम से कम बताया जाए वो उसके व्यक्तित्व की विशालता को दर्शाता है कि कितना बड़ा व्यक्तित्व होगा उसका, कि वो नहीं चाहता कि शब्दों में उसको बयां करे, लोग उसके कामों से, उसके जो उसके वचन है, उसके जो जीवन है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो क्रियाएं हैं, जो लाइफ से उसके निकल रहा है, उस लाइफ कोर्स से वो लोग जाने की, हाँ जिस आदमी को मैंने सुना या जिस आदमी के बारे में बताने जा रहे हैं उसका कद कितना बड़ा है और हम तो कुछ हैं उसके कद का आकलन करने में, उसको एक्सप्लेन करने में। एक समाज के बहुत ही समृद्ध और बहुत ही समर्पित परिवार से संबंध रखते हैं श्रीमान निर्मल सिंह जी कुहारवाला के परिवार से, अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत। ऐसी विरासत कि जिसकी परंपरा आज तक चल रही है। मैंने सर से कहा कि आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। इनके बताने से पहले ही बहुत माननीय श्रीमान जितेंद्र सिंह जी आए मेरे पास, साथ करते इनके बारे में मैं बताऊंगा। मैंने कहा अच्छा, कुछ पंक्तियां बताई उन्होंने कि ऐसा ऐसा इनका जीवन है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ तुम देखो उसको। मधुराम से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि सर को पूछा सभापति, मैंने कहा सर है, तो कहते हैं मैंने भी इनके साथ काम किया है, क्या मैं भी 2 मिनट बोलूं? तो एक मन में भाव आया, किसके लिए आदमी ऐसी बात करता है कि मैं भी बोलूं, कि जिससे कुछ अच्छे प्रभाव पाए हो, जिसके जीवन से कुछ अच्छा रचनात्मक सात्विक निकला। तो माननीय जितेंद्र सिंह जी ऐसी शख्सियत हमारे मध्य मौजूद है, इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं कि जिनकी पारिवारिक विरासत देव समाज की समृद्ध संस्कृति से जुड़ी हुई है। श्रीमान निर्मल सिंह जी, श्रीमान गुरुवंत सिंह जी के आप भतीजे हैं। पूरा परिवार शिक्षा के क्षेत्र में, देव धर्म के क्षेत्र में अपने अपने स्तर पर, अपने अपने समय में बहुत ही रचनात्मक, बहुत ही क्रियात्मक और बहुत ही वफादारी के साथ देव समाज से जुड़ा रहा। जितेंद्र सिंह जी कि कोई टाइम था कि 100 सेवक इनके क्षेत्र से होते थे और 40 सेवक तो इनके परिवार से होते थे। ये कोई छोटी बात नहीं। सुबह इंग्लिश में भी शाम को भी अपने लेक्चर में बताया कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि देव समाज परिवार के बच्चे देव समाज में आने को तैयार हैं, हम जोड़े नहीं पा रहे हैं। तो अगर एक ही परिवार के 40 लोग एक ही गुरु के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं और कर रहे हैं और लगन से काम कर रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि उसकी नींव, उस परिवार की नींव देव समाज की दृष्टि से कितनी गहरी होगी गुरु महाराज के प्रति। कोई छोटी बात नहीं आपने बनाए और आज भी आपका ये प्रयास चलता है। आप 36वीं कॉलेज में रहे तो आपने कई लड़कियों को सेवक बनाने के लिए प्रेरित किया, गुरु महाराज की शिक्षा के साथ जोड़ा। आप कनाडा में रहते हैं, एनआरआई हैं, 6 महीने वहां रहते हैं, लेकिन कनाडा में भी गुरु महाराज की शिक्षा का जो एक संसर्ग, जो एक भाव के साथ जुड़ा हुआ है, उससे पीछे नहीं हटते। अक्सर वहां के मान्य जनों में देव समाज की शिक्षा का प्रचार करते हैं। और तो वहां सेवक नहीं बन सकते कनाडा में,
लेकिन गुरु महाराज की शिक्षा उन तक पहुंचा के उनके जीवनों को एक रचनात्मक, एक बहुत एक सभ्य सात्विक रूप देने का आप संग्राम कर रहे हैं और जिसमें आप बहुत कामयाब हैं। नुक्कड़ की शैली में, क्योंकि समय के अभाव के कारण, क्योंकि इतना कॉस्ट्यूम ड्रामा और राइट्स का अरेंजमेंट दिल्ली से यहाँ तक आके हम नहीं कर सकते, तो हम दिल्ली में जिस तरह के नाटक करते हैं उसी विधा को आपके सामने फिर प्रकट करने जा रहे हैं। नाटक की मुख्य विषय वस्तु है गुरु महाराज की फुलवारी के 2 नायाब फूल। आपकी नजर। सुनो 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 शहरवासियों, कान खोल कर सुनो, दिल लगा कर सुनो, ध्यान देकर सुनो। आज शाम 8 बजे सेक्टर 36B देश समाज हेड ऑफिस के प्रांगण में गुरु महाराज के पावन महोत्सव पर, भगवान देवात्मा के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित शानदार समारोह में आज एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शोभा यात्रा के बाद एक नाटक का मंचन किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध, अधिक से अधिक संख्या में अपने परिवारजनों को लेकर, बड़ों को लेकर, छोटों को लेकर, भाइयों को लेकर, बहनों को लेकर, बड़े बूढ़ों को लेकर गुरु महाराज का दान पाने 36B के प्रांगण में पधारे। ऐसा नायाब अवसर सुनो, शोभा यात्रा की आवाज आ रही है, सुनो, आइए आपको।
ये मनुष्यता का घोरतम अपमान, ये मनुष्यता का घोरतम अपमान। दोस्तों, एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा है कि मनुष्य आत्महत्या करने, अपने और दूसरों के सर्वनाश के रास्ते पर है। उसने ऐसे हथियार बना लिए हैं जो उसके नाश का कारण थे, हैं और रहेंगे। यदि मानवता को शीघ्र होश नहीं आया, चेतना नहीं आई और उसने अपने बर्बाद होते घर को नहीं संभाला, तो मनुष्य और मनुष्य आत्मा दोनों ही पतन और गुमनामी के गहरे अंधेरों में खो जाएंगे। मनुष्य को विश्व के विकास क्रम में सारी योनियों में श्रेष्ठ होने का सौभाग्य मिला, उन्नतशील बुद्धि शक्ति मिली। उसे तो पशु की अपेक्षा बहुत उन्नत और सुखी होना चाहिए था, पर मानव ने इस पृथ्वी को नरक बना दिया। क्या कारण है इसका? मैं पूछती हूँ, क्या कारण है? क्यों मनुष्य ने पृथ्वी को नरक के रूप में दिया? जी हाँ, क्या कारण है मनुष्य की इस नरक की अवस्था का? इस सवाल का जवाब परम पूज्य भगवान देवात्मा ने अपने देव ज्योति में खोजा और इस दावे से कहा कि मनुष्य अपनी मूल प्रवृत्ति से सुख का गुलाम है, सुख की कामना करता है और दुख का शत्रु है। अपने सुख की प्राप्ति के लिए, तृप्ति के लिए वह अशुभ और सत्य का शत्रु बन उसी का गला घोटता है और बुराई और असत्य का साक्षी बनता है। जी हाँ, फ्रांस के एक राष्ट्रपति ने कहा है, पृथ्वी से चांद तक पहुंचने की दूरी से अधिक दूरी मनुष्य के नीच भावों से उच्च भावों तक पहुंचने की है। ये स्थिति है अब हमारी। डॉक्टर टैगोर ने तो बहुत साल पहले ये कह दिया था कि बर्बरता के दानव ने सब बहाना छोड़ दिया है और अब वो खुद अपने राक्षसी दांतों के साथ प्रकट हो गया है, मानवता का नाश करने के लिए, उसको खाड़ खाने के लिए। और जानते हैं, मनुष्य की नीच भावों की विषैली ज्वाला ने पूरे विश्व को एक कोने से दूसरे कोने तक अंधकारमय कर दिया है। क्या आप जानते हैं इस स्थिति का क्या कारण है? इस स्थिति का कारण है मनुष्य का धार्मिक होने का पाखंड। धर्म संबंधियों, जब देव गुरु ने लाला लाजपत राय को अपनी समाज में दीक्षित किया, तो कहा, जहाँ सत्य और न्याय का अनुकरण नहीं होता और यह शब्द केवल मुख से बोलने और कागज पर लिखने के योग्य समझे जाते हैं, वहां से पवित्रता लुप्त हो जाती है और पाप अपना अधिकार कर लेता है। जिस हृदय में सत्य का वास नहीं और जो व्यवहार न्याय पर आधारित नहीं, वह व्यक्ति कदापि धार्मिक नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति चाहे सारी रात परमेश्वर की पूजा करता रहे और घंटों योग साधना में बैठा रहे, परंतु उसकी सारी क्रियाएं केवल पाखंड है, उसका आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं। बहुत बड़ी बड़ी बातें लग रही है ना, लेकिन क्या करें, आज समाज की स्थिति ही कुछ ऐसी है। जब अखबार उठा ले या टीवी ऑन करे तो सिर्फ और सिर्फ द ग्रेट इंडियन तमाशा देती है, बाप के बाप को बीमार बना देती है, इंसान के दुष्कर्मों और हैवानियत की रूपरेखा पूरी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को शर्मसार बना देती है। जी हाँ, मैं खड़ी हूँ अहमदाबाद के एक आश्रम के बाहर, जहाँ लोगों को सच्चा मोक्ष दिलाने की लालसा में उन्हीं की भावनाओं के साथ खिलवाड़, आस्था के नाम पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्मों का खुलासा। जी हाँ, ऐसे ही सब महात्माओं के कारण आज हमारी पूरी भारतीय संस्कृति को एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।
तक। आज देश भर में विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। लोगों में डायबिटीज के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जगह जगह फ्री ब्लड चेक कैंप्स लगाए गए और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट ने लोगों को ये सलाह दी कि वो अपने खान-पान और अपनी जीवन शैली पर संयम रखें, क्योंकि सिर्फ स्वाद के कारण करोड़ों लोग इस मधुमेह जैसी घातक बीमारी के शिकार हो रहे हैं। दिल्ली में दिल दहला देने वाले बलात्कार के आरोपियों को कड़ी सजा मिलने के बाद भी महिलाओं के प्रति इस तरह के अपराधों में कोई कमी नहीं आई है। पेश है इस पर हमारी अगली रिपोर्ट। जी हाँ, दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हो गई है। मैं खड़ी हूँ दिल्ली के दक्षिण पूर्वी इलाके में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोगों का जमावड़ा। गुस्से से भरे ये लोग, इन्होंने जमकर तोड़-फोड़ की और पुलिस थाने पर हमला किया। आप जानना चाहते हैं इनके गुस्से की वजह? जी हाँ, आज सुबह 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हो गया है। बच्ची को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया है और डॉक्टर उसकी हालत को गंभीर बता रहे हैं। और हमारी पुलिस किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह सब कुछ खत्म हो जाने के बाद घटनास्थल पर आ पहुंची है और पुलिस के आला अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अपराधी को आप पुलिस की हिरासत में पाएंगे। सरकार बेहतर जानती है कि ये अपने खोखले वादे कब पूरे करेगी, लेकिन मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर कब तक ये मासूम बच्चियाँ हमारी हैवानियत और गरीबी का शिकार होती रहेंगी? क्या हमारी घटिया मानसिकता कभी बदलेगी? मैं अनुपम मेहता, कैमरामैन राजीव के साथ, दिल्ली आज तक। आज पंजाब के मुक्तसर में एक लोमहर्षक घटना में जमीन विवाद को लेकर 3 बेटों ने अपने पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और खुद को नजदीकी थाने में सरेंडर करा दिया। करीबी सूत्रों की माने तो पिता का सिर्फ इतना ही कसूर था कि उसने अपने बड़े बेटे को उसकी अपनी ही पत्नी पर हाथ उठाने के लिए रोका था, जबकि वो जमीन जायदाद में हिस्सा मांग रही थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने एक जांच आयोग बनाया है। इस जांच आयोग पर हमें और जानकारी देगी हमारी अगली संवाददाता। एक मुख्य राष्ट्रीय दल के विधायक की संपत्ति के आंकड़ों ने आसमान को छू लिया। जब इन्होंने राजनीति में कदम रखा ही था तब इनकी संपत्ति केवल 5 लाख की थी, परंतु 5 वर्ष के कार्यकाल में इनकी संपत्ति 35 करोड़ की हो गई है। एटीआर की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कई राज्यसभाओं के राजनेताओं की संपत्ति का अकाउंट स्विस बैंक में भी है, जिसमें उन्होंने अपना काला धन छुपा के रखा है। यदि जनता के सेवक ही अपनी जेबें भरने में लगे रहेंगे, तो आम आदमी की आवाज कौन सुनेगा? मैं मुक्ति, कैमरामैन राजेश के साथ, दिल्ली आज तक। आज फिर एक बार खेलों के महाकुंभ ओलंपिक्स में खिलाड़ियों की जांच के दौरान उनके खून की मौजूदगी में ड्रग्स की मौजूदगी को पॉजिटिव बताया गया। इसमें कई नामी गिरामी जो कि एथलेटिक्स और कुश्ती की फील्ड से भी थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। क्या भाई देख रहता है? अरे पापा, आप ही तो कहते हो कि न्यूज़ देखा कर, बस वही तो देख रहा हूँ। क्या हो गया इंसानियत को? मारकाट, धोखाधड़ी, बलात्कार, कहाँ जा रही है मानवता? मैं बताता हूँ मानवता कहाँ जा रही है। नर्क में। सच्चा धर्म कहाँ है हमें पता ही नहीं। तेरी तबीयत तो ठीक है? तू कब से धर्म की बातें करने लग गया? अरे पापा, मेरे स्कूल देव समाज में नैतिकता पर शिक्षा दी जाती है और आप तो जानते ही हैं ये जो आजकल की समस्या है इसके पीछे क्या है? जीवन के नैतिक मूल्यों का पतन। अरे कुछ नहीं होता, सब धर्म एक जैसे हैं। चल अब जाए ऐसे। अच्छा, जाने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता था। इस साल महोत्सव पर आप मेरे साथ चलेंगे? महोत्सव हर साल तो होता है, इस बार क्या नया है? आप खुद ही चलकर देख लीजिए, क्या पता आपकी सोच बदले। क्या मुझे जाने की अनुमति देंगे? मैं बात करके देखता हूँ। चल फिर यहाँ भी चल के देख लेते हैं। आप चलेंगे ना? हाँ। थैंक यू पापा। बेटा बाप का दुश्मन बन हथियार भी आज उठाता है, कड़वे दोनों के तीरों से माँ को छन्नी कर जाता है। रिश्तों की प्यारी सी दुनिया सहम सहम थर्राती है, कब क्या होगा अगले पल में सोच इंसानियत घबराती है। और खड़ा है मुंह खोल दानव लोभ अहंकार का, मानवता को त्रस्त कर रहा असत्य अशुभ
करनी सामने आकर, अपनी करनी सामने आकर खून के आंसू रुलाएगी। वैज्ञानिक विधि पर आधारित समाज की स्थापना के पक्ष में रहे और जो भी कुछ उन्हें सदाचार के विरुद्ध लगा उससे उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। नेचर के नियमों के विरुद्ध कोई भी विचार, व्यवहार या थ्योरी को स्वीकार करना उनके स्वभाव में नहीं था। सत्य में उनका गहन विश्वास था और इसी सत्य अनुराग के कारण परम पूज्य देव गुरु भगवान ने अपने शास्त्र के 4 खंडों की रचना की। साथियों, आधुनिक युग विज्ञान का युग है। आज ज्ञान के हर क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि को ही अपनाया जा रहा है और इसी तरह द्वारा प्राप्त हुए परिणामों को विश्वसनीय माना जाएगा। देव धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है और विज्ञान की भांति देव धर्म भी ये मानता है कि कोई भी विश्वास इतना पवित्र नहीं कि उसकी जांच दोबारा न हो सके या नए प्रकट हुए परिणामों के प्रकाश में पुराने परिणामों, निष्कर्षों या रिजल्ट्स को नकारा न जा सके। भगवान देवात्मा ने आत्मा और धर्म संबंधी जो विज्ञान सम्मत सत्य की शिक्षा दी है उसको भी अंधविश्वास के द्वारा मान लेने का कोई आदेश नहीं है, बल्कि प्रत्येक बात की सत्यता को जांच व परख कर मानने की आज्ञा दी है। धर्म संबंधियों, देव धर्म के दर्शन का दृष्टिकोण विकासवादी है और विकास में ही आत्मा की उत्पत्ति को स्वीकारा गया है। मनुष्य विश्व के चारों विभागों भौतिक जगत, मनुष्य जगत, उद्भिद जगत और पशु जगत का अभिन्न अंग है और इन विभागों की सेवा करना उसका एकमात्र लक्ष्य है। इन विभागों की सेवा कर उन्हें एकता के सूत्र में बांधना और उनकी सेवा करने में ही इनका धर्म निहित है। देव धर्म ईश्वर के स्थान पर प्रकृति की विकासवादी प्रक्रिया को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, स्थापित करता है और एक अदृश्य ईश्वर की जगह एक प्रमाणित प्रकृति अथवा नेचर की सृजनात्मक यानी विकासकारी व विनाशकारी कार्य को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिसका परिणाम यह होता है कि हम किसी अदृश्य ईश्वर से प्रेरणा लेने के स्थान पर, उस अदृश्य अलौकिक शक्ति से प्रेरणा लेने के स्थान पर नेचर से प्रेरणा लेते हैं जो सदैव हमारे सामने उपस्थित रहती है और जिसे हम हर पल महसूस कर सकते हैं। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने अपने कथन में ये स्पष्ट रूप से कहा है, मैं जो पहले ब्रह्मवादी था अब विश्ववादी बन गया हूँ। ईश्वर विश्वास के दिनों में मैं नेचर को मानता तो था, परंतु तब उसे ईश्वर के द्वारा उत्पन्न की गई हुई वस्तु के रूप में जानता था। मैं उस काल में यद्यपि नेचर को देखता था, परंतु तब उसे उसके वास्तविक रंग रूप में नहीं जान पाया था। मैं उस काल में अपनी भ्रांति से पहले उसे अपना गौण संबंधी अनुभव करता था, पर अब उसे अपना मुख्य संबंधित देखता हूँ। मुझे विश्व की एक बहुत बड़ी महिमा का ज्ञात हुआ है। मनुष्य का अस्तित्व नेचर का एक अंश है। परम एकता स्थापित करना ही मनुष्य का एक परम लक्ष्य है। देवात्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईश्वर को न मानने से आध्यात्मिकता और नैतिकता पर आंच नहीं आती। मैं केवल प्रकृति की सत्ता को स्वीकार करता हूँ। प्रकृति जो परिवर्तनशील है, जीवित और अजीवित अस्तित्वों का पूर्ण अस्तित्व है, अविनाशी है, नित्य है। प्रकृति के नियम अटल है। नेचर के बिना मैं कुछ भी नहीं, मेरा अस्तित्व यह कुछ भी नहीं, नेचर से स्वतंत्र कुछ भी नहीं, कोई अस्तित्व भी कुछ भी नहीं। नेचर में उपजती हर हस्ती, नेचर में रहती हर हस्ती, नेचर में बिगड़ती या बनती हर हस्ती, नष्ट या उन्नत होती हर हस्ती। देव धर्म दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है कि उसे सच्चे धर्म की प्राप्ति के लिए चारों जगतों के प्रति मनुष्य के व्यवहार की
केवल सदाचार और सेवा ही मनुष्य को उच्च लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। देवात्मा के अनुसार किसी देवता या उसके अवतार में विश्वास करने से मनुष्य का कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके बजाय नैतिक आचरण मनुष्य को धार्मिक बनाने में अधिक सहायक होते हैं। देव धर्म दर्शन हमें शिक्षा देता है कि मनुष्य को अपने नैतिक जीवन का विकास विधि पूर्वक करना चाहिए। देवात्मा हमें ये वैज्ञानिक शिक्षा देते हैं कि मनुष्य का पूर्ण अस्तित्व उसका शरीर और आत्मा दोनों ही प्रकृति के विकास की उत्पन्न हुए हैं और प्रकृति में ही उसकी आत्मा उसके शरीर की ही भांति प्राकृतिक विश्व का एक अंश है और ये परिवर्तन, विकास और विनाश के नियमों के अधीन है। याद रहे, सात्विक भावों के विकसित हो जाने पर आत्मा की शक्ति और क्षमता दोनों बढ़ जाती है, जबकि नीच भावों, नीच अनुराग और नीच घृणा जैसे भावों के बढ़ जाने पर आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। इस प्रकार आत्मा के जीवन और मृत्यु का के नियमों का जीवन मृत्यु के नियमों के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। देव धर्म मनुष्य आत्मा को विकारों से आगे ले जाने के लिए उचित परिस्थितियां भी प्रदान करती है। सच्चे आत्मा के सच्चे विकास के सच्चे आकांक्षी को यह धर्म भगवान देवात्मा से जोड़ देता है और जिसे हम अधिकारी आत्मा कहते हैं। भगवान देवात्मा के सर्वोच्च सुंदर सौंदर्य के आध्यात्मिक सौंदर्य के जुड़ने के साथ ही नीच अनुरागों और नीच घृणाओं से मोक्ष प्राप्त करने व मानव आत्मा के वास्तविक जीवन को बनाने वाली शुभ सात्विक शक्तियों को विकसित करने में भी यह सहायता प्रदान करता है। साथियों, भगवान देवात्मा मनुष्य को उसके नीच भावों से मोक्ष देने और उसके सात्विक भावों के विकास करने की योग्यता रखते हैं। इसीलिए उनके देव प्रभाव मनुष्य की वैज्ञानिक, सामाजिक और सौंदर्य संबंधी क्रियाएं जैसे कि भाषा, वृत्ति और ज्ञान, इन सबको विपद यानी गुमराह होने से बचाने के लिए बिल्कुल एक सेफ्टी वाल्व का कार्य करते हैं और मनुष्य जाति को सत्य और शुभ की राह में ले जाने के लिए सहायक होते हैं। देवात्मा आत्मा को स्वतंत्र और अमर अस्तित्व नहीं मानते। वह कहते हैं आत्मा निर्माणकारी जीवनी शक्ति है और मनुष्य की जीवनी शक्तियां आत्मा मृत्यु के उपरांत केवल मनुष्य का शरीर बना सकती है, अनेक पशु पक्षी या पेड़ पौधे का नहीं। बुरे भले कर्मों का फल पुनर्जन्म में नहीं बल्कि इसी जन्म में मिलता है। अक्सर ये सवाल उठता है, अगर पुनर्जन्म नहीं है तो मनुष्य को अपने भले व बुरे कर्मों का फल क्यों कर मिलता है? देवात्मा ने इस प्रश्न का बहुत ही खूबसूरत उत्तर दिया है। जैसे खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने और वायु में श्वास लेने द्वारा मनुष्य अपनी शारीरिक दशा को साथ साथ बदलता रहता है, ठीक वैसे ही उसका आत्मा अपने व अपने विश्वगत विभिन्न संबंधियों के संबंध में अपने भीतर से जिस भाव, क्रिया या चिंता को उत्पन्न करता है, उसके साथ ही साथ वह अपनी दशा में भी परिवर्तन लाभ करता है। अपने उच्च व नीच भाव के द्वारा वह उच्च और नीच रूप ग्रहण करता है और इन नीच गतियों के द्वारा ही वह मलिन और रोगी बनकर अपनी निर्माणकारी शक्ति को समाप्त कर देता है। और यदि वह इन नीच गतियों को भोगते हुए, विभिन्न दुखदायी फलों को भोगते हुए मोक्ष पाने के योग्य ना हो सके तो ऐसी दशा में पड़ा रहकर एक दिन अपने अस्तित्व से पूर्णतः विनष्ट हो जाता है। आत्मा से संबंधित इतना सटीक और पुख्ता ज्ञान ना तो किसी ने दिया है और ना कोई दे सकता है। धर्म संबंधियों, जिस दिन मानवता पे ये सत्य भली भांति प्रकट हो जाएगा, उस दिन मानवता विनाश का पथ छोड़कर विकास के पथ पर अग्रसर हो जाएगी और जो इस पथ के राही बन गए वो तो बस बन गए। जैसे श्रद्धेय भाई अमर श्रद्धेय भाई देवत सिंह जी, श्रद्धेय ईश्वर सिंह जी, श्रद्धेय बाबा जी, श्रद्धेय भाई मोहन देव जी, श्रद्धेय पंडित हरिनारायण खत्री जी, श्रद्धेय धर्मल जी, श्रद्धेय परमेश्वर दल जी, श्रद्धेय कुमारी प्रेमा देवी जी और ना जाने ऐसी कितनी ही अधिकारी आत्माएं जिन्होंने गुरु महाराज की रोशनी से जाने ही कितने लोगों के जीवन को रोशन किया।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई कुछ कह रहा है? कौन है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा? क्या तुम्हें ऐसा आवाज हुआ? हाँ, कोई आसपास है यहाँ मेरे, मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? क्या तुम्हें ये अनुभव हो रहा है? कोई है यहाँ, कोई है यहाँ, है यहाँ कोई जो कुछ कहना चाहता है? भाई मोहन देव जी, बाबा जी, बाबा जी। धर्म संबंधियों, किसी भी समाज की, धर्म की, जाति की अनुपम देन उसका देश, समाज के उत्थान में योगदान, उस संस्था, उस धर्म द्वारा उत्पन्न महापुरुष है, सात्विक उच्च भावधारी चीज है। देव समाज में सत्य और शुभ के प्रति पूर्ण अनुराग रखने वाले परम पूज्य भगवान देवात्मा की देव प्रभाव को पाकर देवात्मा रूपी अमृत के वृक्ष के फल अत्यंत मीठे, स्वादिष्ट और परिवार, समाज और कल्याण और देश के लिए कल्याणकारी प्रमाण। भगवान देवात्मा की अपनी वाणी में, मैं जिस देवत की जिंदगी का वृक्ष हूं, वह अमृत फल पैदा करता है। इसलिए जो आत्मा मुझसे शास्त्र की न्याय जुड़ता है, वह केवल यही नहीं कि खुद विनाश नहीं होता और औरों का नाश भी नहीं करता, बल्कि वह अपने और औरों के जीवन में फल पैदा करता है। परम पूज्य भगवान द्वारा उत्पन्न हजारों फलों की टोकरी के तो नया फल आज आपकी नजर। इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी, एक छोटी सी झलक इनके जीवन के कुछ पहलुओं की। मैं बहुत छोटा था, अपने कुछ दोस्तों के साथ मैं एक छज्जे पर बैठा और कुछ बात कर रहा था। मेरे मन में उत्सुकता थी व्यक्ति के बारे में जानने की। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, ये सामने वाले घर में कौन रहता है? यहाँ बहुत लोग आया जाया करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आती हैं, ऐसे कौन से सज्जन पुरुष हैं? आप नहीं जानते, सामने वाले घर में मोहन देव जी रहते हैं। वो बहुत सम्मानीय व्यक्ति है, बहुत ही पढ़े लिखे। वो सरकारी मुलाजिम है और 130 रुपये महीना कमाते हैं। शादीशुदा है पर बच्चा कोई नहीं है। जी हाँ श्रीमान जी, मैंने भी देखा है। जब भी वे शिकार को आते हैं तो बड़े बड़े लोग अपने 2 पहिया 4 पहिया गाड़ियां बेचते हैं बनाने के लिए। अरे वे बहुत बड़े पद पर है सरकारी महकमे में, पर पता नहीं क्या हुआ। उधर प्रमोशन मिलने वाला था, इधर गेरुए वस्त्र धारण कर लिए, तो संसारिक जीवन का त्याग ही कर दिया। सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया? लेकिन क्यों? मेरी माँ बताती है, उन्होंने एक महान पुरुष के लेख पढ़े और उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस संसार और इस संसार की सारी वस्तुओं को व्यर्थ समझा और इनसे पीठ मोड़ने में ही अपनी शांति अनुभव की। इतनी जानकारी के बाद मेरे दोस्त वहां से चले गए, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न छोड़ गए, एक उत्सुकता छोड़ गए कि मैं इस व्यक्ति के बारे में अधिक सटीक जानकारी प्राप्त। मैंने कई लोगों से पूछा, कई लोगों से बात की और उनसे मुझे पता चला कि व्यक्ति बहुत अच्छी सरकारी नौकरी पर तो है, बहुत अच्छे प्रधान कहला करते हैं, बहुत खाने पीने का शौक रखते हैं, लेकिन जब उन्होंने भगवान देवात्मा के लेख पढ़े, उनके जीवन की दशा ही बदली। सभी वक्त गरीबों में बांट दी, पैरों में चप्पल डालकर निकल पड़ते अपने गुरमुशन के, जीवन ही बदल गया, जीवन ही बदल गया। फिर एक बार शायद मेरे हाई स्कूल की बात है, मुझे ऐसी खबर मिली कि स्कूल में कोई व्यक्ति एक भाषण देने आ रहा है, बहुत अच्छा है स्कूल में। अरे कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ अभी तक, बस आधे पौने घंटे में शुरू होने वाला है। प्रिंसिपल साहब से मिलकर आ रहा हूँ,
वो तो बड़े उत्साहित थे आरक्षित आर्मियों को लेके। ऐसा क्या होने जा रहा है आज? मैंने भी कुछ टीचर्स को बात करते सुना था। वो कह रहे थे कि एक बहुत बड़े साधु आने वाले हैं, मोहन देव जी। वो शराब की बुराइयों के विषय में भाषण देने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो भाषण देने आ रहे हैं। वैसे भी आजकल के लड़के बहुत बिगड़ रहे हैं। हो सकता है इनका भाषण सुन के लड़के अपना मार्ग बदल दे और शराब पीना छोड़ दे। क्या नाम लिया तुमने? मोहन देव। अरे मैं नहीं जानता हूँ। क्या तुम इन्हें जानते हो? मेरा मतलब है व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन मैंने इनके बारे में बहुत सुना है। कब आएंगे वो? बस आने वाले होंगे। लेकिन मुझे किसी ने बताया नहीं। अरे जी बस वो आने वाले हैं। सुन लो, आने वाले हैं। वो देखो आगे। वो देखो आगे। चलो चलो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। पहली नजर में मेरे भीतर उनके लिए प्रबल आकर्षण पैदा हो, एक उत्सुकता पैदा हो उनके बारे में जानने, उनसे मिलने की। मैंने जगह जगह से पता करवाना शुरू किया कि आखिर उस महापुरुष के इतने दीवाने क्यों हैं, भगवान देवात्मा के इतने दीवाने क्यों हैं कि वो किसी भी हद को पार कर गए। और एक दिन तो हद हो गई, मैंने उन्हें देखा। सुनो 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 सुनो, मेरे शहर वासियों सुनो, भाइयों और बहनें सुने, बड़े और बूढ़े सुने। मैं भगवान देवात्मा जी की सेवा की परम उच्च महाअधिकार को पाने के लिए जा रहा हूं। गुरु महाराज की सेवकी में सम्मिलित होने के लिए जा रहा हूं। कल 11 बजे देव समाज के कर्मचारी की तकरीर के बाद मुझे भगवान जी के श्री चरणों की दीक्षा दी जाएगी। आप सबसे प्रार्थना है कि मुझे आशीर्वाद देने अवश्य पधारें। सुनो सुनो सुनो, भगवान देवात्मा जी की जय। जैसे उन्होंने ये निर्णय लिया शिकारपुर में, तो विद्रोह के स्वर उठ कर लगे। जगह जगह से लोग नारे लगाने लगे। बहुत एक आंदोलन पैदा हो गया, एक तूफान पैदा हो गया। लेकिन भाई मोहन देव जी अपने हाथों से नोटिस बनाते, दीवारों पर लगाते कि मैं कल गुरु महाराज की सेवकी में दीक्षित होने जा रहा हूं, आप सब लोग जाएंगे। किसी विरोधता की उन्होंने परवाह नहीं की और ना ही किसी बात की चिंता। और वो पहुंच गए पवित्र अनुष्ठान में दीक्षित हो गए। बंद करो ये सब, बंद करो, बंद करो भाइयों भाइयों, आप सबको क्या हो गया है? आप सब तो मुझे जानते हैं, आप सबके बीच में पला बड़ा। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवान जी के श्री चरणों में दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ और आप सब मुझे इस पावन अनुष्ठान से वंचित रह जाने के लिए कह रहे हैं। इस पुनीत काल में आप सब मेरे साथी बनेंगे, ना कि विद्रोही। मैं समझ गया हूं कि मेरी आत्मा की उन्नति की राह कौन सी है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं भगवान की सेवकी की दीक्षा अवश्य लूंगा। ये जीवन मेरा है, मुझे मेरा जीवन मेरे हिसाब से जीने दीजिए। हम ऐसा नहीं होने देंगे, तुम्हें देश समाज का सेवक नहीं बनने देंगे। हाँ सही कहा तुमने, तुम्हारे कारण हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हम तुम्हें सेवक नहीं बनने देंगे। ये हमारे धर्म के खिलाफ है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानने देंगे। बोलो भाइयों। अरे तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। घर पर माँ है, बीवी है, अगर साधु ही बनना ना तो शादी ही क्यों की?
भी सरकारी, वो भी छोड़ दी तुमने। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। हो गया है, मुझे एहसास हो गया है। मुझे अपनी आत्मा की उन्नति की राह मिल गई है, मुझे नई रोशनी मिल गई है, मुझे अपनी राह मिल गई है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं दीक्षा अवश्य लूंगा, चाहे फिर मुझे इसमें अपनी जान ही। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा, देखते हैं कि तुम साधु कैसे बनते हो। भाई मोहन जी पर धूल उड़ाई, पत्थर मारे गए, उनको घसीटा गया, उनको धक्के दिए गए, उनके परिवार ने उनको पकड़ के ले गए। बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन भाई मोहन जी नहीं रुके। तमाम मुश्किलों को पार करके अगले दिन सफर पहुंचे। देव समाज से कर्मचारी तकलीफ कर रहा है। देव समाज से कर्मचारी की तकलीफ के बाद श्रीमंत ने तकलीफ की, और उसके बाद गुरुराज की सेवकी में दीक्षित, और तब से लेकर अपने अंतिम श्वास तक भगवान देवात्मा के दर से जुड़े रहे। एक वफादार सिपाही की तरह तमाम उतार चढ़ाव सहे, लेकिन गुरु के मुख से, गुरु के द्वार से मुख नहीं, गुरु की तरफ अपने मुंह को किए। मुझे आगे जाता जब मैं इनके संपर्क में आया, बहुत छोटा था, ये मुझे अपने चरणों में बिठाया करते थे और कहते थे, सर नाटे की नहीं श्रीमान जी, मैं भगवान जी के श्री चरणों में जीवन अर्पण करके कभी भी एक सेकंड के लिए नहीं पछताया। जबकि मेरे माता कर्मचारी, मेरे साथ के कर्मचारी, मेरे नीचे काम करने वाले कर्मचारी कई गुना तनख्वाह पा रहे हैं, और मैं उन सब की तुलना में अपने आप को असीम गुना सौभाग्यवान पाता हूं कि मुझे भगवान जी का दर मिला। श्री भगवान जी के श्री चरणों में जीवन अर्पण करना ही सच्चे जीवन को पाना है। भाई मोहनदेव जी, देव समाज के सामने, अपनी जननी मां के सामने किसी और चीज को मुख्य नहीं रखते। कमाल का जज्बा था उनका अपने देव समाज के प्रति। देव समाज के उच्चतम कार्य के लिए एक बार वे ठेकेदारों की एक बहुत बड़ी फर्म के मुखिया के पास गए। वह आदमी धन के नशे में चूक था। आप उससे देव समाज के कार्य के लिए चंदा लेने गए, और फिर जो कुछ वहां हुआ उसकी तो उस व्यक्ति ने कल्पना भी नहीं की। कौन है? कौन? सत्यदेव जी। मोहनदेव, तुम आ गए कटोरा लेकर चंदा मांगने? बहुत खैर की बात है कि तुमने इतनी सम्मानजनक नौकरी छोड़ दी, और आज तुम्हारी ये दशा है कि तुम चंदा मांगने कर रहे हो। क्या तुम्हें अपने जवाब पर जरा भी लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? श्रीमान जी, मैं आपके पास अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया, बल्कि आपको इस देश की उच्चतम सेवा में योगदान देने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करने आया था। किंतु आपने मेरी भावना को गलत समझा। आपने मेरे लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। लज्जा मुझे नहीं, लज्जा तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि लज्जित होने के पर्याप्त कारण आपके पास है। झूठ आप बोलते हैं, भ्रष्टाचार आप करते हैं, रिश्वत आप लेते हैं, बल्कि ठेकों को प्राप्त करने के लिए यूरोपियन इंजीनियर्स के तलवे भी आप चाटते हैं। लज्जा मुझे नहीं, लज्जा तो आपको आनी चाहिए। सत्य धन के मामले में भाई मोहनदेव जी सभी संदेहों से परे थे। जब तक वे संघ में देव समाज के लिए कार्य करते थे, उनकी ईमानदारी पर एक उंगली नहीं थी। कमाल का प्रमाण देना होगा परम पूज्य भगवान देवात्मा से। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने कहा कि धन के मामले में
में मैं केवल 2 व्यक्तियों पर भरोसा कर सकता हूं, एक श्रद्धेय भाई अमर सिंह जी और दूसरे श्रद्धेय भाई मोहन देव जी। सांसारिक सुख त्याग, पैरों में चप्पल, बगल में किताबें, सिर पर बिस्तर, प्रचार करने निकल पड़ते थे भाई साहब। पूरा दिन कभी किसी खेत में गुजार दिया या किसी खुले स्थान पर, रात किसी धर्मशाला, सिर्फ एक ही लक्ष्य, गुरु के मिशन के लिए मेरी जिंदगी चाहे फना हो जाए, मैं उस मिशन से पीछे नहीं हूं। और धन को लेकर और विशेषकर हेड ऑफिस के कॉन्ट्रीब्यूशन को लेकर, उसके योगदान को लेकर तो आप में कमाल के भाव थे। 130 रुपए आपको तनख्वाह मिलती थी, 100 रुपए गुरु महाराज के चरणों में भेजते थे और 30 रुपए रखते थे अपनी जरूरतों के। मुझे याद है एक बार आपने कुछ रुपए गुरु महाराज के कार्य के लिए भेजे और साथ एक पत्र लिखा जिसकी पंक्तियां कमाल की थी। मुझे मिशन के फंड की तंगी और साथ ही सहायकों की उदासीनता पर बहुत गहरा दुख होता है। हमें चाहिए कि हेड ऑफिस से पैसा बनाने की बजाय हम लोगों को बड़ा से बड़ा योगदान दें। हम उनसे नेकी और भलाई की अपनी दौलत लें, परंतु ऐसे फैज के चश्मे अमृत के स्रोत की तरफ, मामूली जरूरतों की तरफ ध्यान देने से भी लापरवाह है। आप कहा करते थे कि हेड ऑफिस से पैसे मंगवाना बहुत घातक है। अलग अलग प्रांतों में काम करने वाले लोगों को चाहिए कि वो धन मंगाने के स्थान पर देव समाज के हेड ऑफिस में अपना योगदान दे, ताकि देव समाज की वित्तीय हालत मजबूत हो। ऐसे भाव। और एक बार मैं उनके चरणों में बैठा, तो कमाल की बात उन्होंने की। मुझे कहने लगे, आइए श्रीमान जी। श्रीमान जी, देव समाज एक माता की तरह है जो हम सब बच्चों को पालती है। फंड के मामले में देव समाज को मुख्य रखा कीजिए। जननी जिएगी तो बच्चे जिएंगे। कभी देव समाज की तुलना में सिंध की आवश्यकताओं को आगे नहीं रखा। अगर तुम ये भूले तो पाप के भागी होगी। ये सच्चाई याद है। भाई मोहन देव जी के वचन, उनकी सच्चाई 100% मेरे जीवन में उतर। मैं पूरे जीवन भर उनके इस बात को नहीं भूला कि देव समाज की तुलना में कभी सिंध को आगे बढ़ा। बहुत ही निर्भीक योद्धा था, बहुत ही निर्भीक योद्धा थे भाई मोहन देव जी। आप उस जमाने की भाटिया परिवार से संबंध रखते थे जो जाति बहुत ही दबदबा रखती थी समाज में, बहुत ही महत्वपूर्ण जाति थी। उस जाति में एक रिवाज था कि जब किसी की मृत्यु होती या कोई खुशी होती तो लोग सूचना भिजवाया करते थे, लेकिन भाई साहब के तो विचार ही कुछ और थे। इन्होंने तो अपनी माता की मृत्यु पर जो निश्चित राह थी, जो निश्चित रास्ता था शव यात्रा को ले जाने का, उस राह से शव यात्रा को ले जाने से इनकार करते। घड़ा तोड़ने की प्रथा थी, उसको मानने से इनकार करते। उनकी इन्हीं बातों से दुखी होकर, गुस्सा खाकर एक बहुत ही धनी व्यक्ति जो भाटिया जाति का था, उसने एक दिन भाई मोहन देव जी को बाजार में जाते देखा। वो रोक नहीं पाया अपने आप को और गुस्से में बोला, मोहन देव इधर आओ। जी सत्य कीजिए। सुना है तुम्हारे परिवार में किसकी मृत्यु हुई है? जी हाँ। और तुमने हमें सूचित करना भी जरूरी नहीं समझा? जी नहीं किया। तुम्हारी ये हिम्मत तुम्हें जात से बाहर निकलवा देंगे। श्रीमान जी, जब आपके परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो आप उसमें भड़ भुंजों को
बुलाते हैं, भोगरी जाति के लोगों को बुलाते हैं। मोहनदेव, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारी जाति की तुलना उस नीची भोगरी जाति से करो, उन भड़कूंजों से करो। जी, क्योंकि मेरी तो एक ही जाति है, उच्च जाति, देव समाज। देख लेना, अगर निकलवाया नहीं क्या मानना पड़ेगा। भाई साहब तो बहुत नाज था देव समाज का सदस्य हो, वो देव समाज को पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ बिरादरी मानते। जब भी साथी सेवक उनके पास इकट्ठे होते, उनके चरणों में बैठते, तो उनका सबसे पहला प्रश्न बड़ा ही विचित्र और बहुत ही कमाल का था। श्रीमान जी, आपकी जाति कौन सी है? बढ़िया हो जी। और जी, आपकी जाति हिंदू? नहीं, हम सबकी एक ही जाति है, देव समाज। आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछे कि आपकी बिरादरी कौन सी है, आपकी जाति कौन सी है, तो हमेशा गर्व से कहना कि हमारी एक ही जाति है, उच्च जाति, एक ही बिरादरी है, उच्च बिरादरी, देव समाज। हम लोग उनके चरणों में प्रणाम करके धन्यवाद। ऐसा जुड़ाव उन्होंने हमारे भीतर पैदा कर दिया था देव समाज के प्रति कि हमें गर्व होता था ये कहने में कि हम देव समाज बिरादरी के सदस्य। जीवन के प्रति उनका नजरिया कमाल था। मुझे याद है आज भी वो दिन, एक बार मैं उनसे मिलने उनके घर के पहली मंजिल पर गया, वो कमरे में बैठे। मैं अंदर पहुंचा और देखा वो कोई काम कर रहे थे। मैंने उन्हें कहा, श्रीमान जी सत्य की जाए। सत्य की जाए। श्रीमान जी जरा बैठिए, मैं थोड़ा सा काम करूं, आपसे बात। जी। श्रीमान जी अपने काम में मशगूल थे। मैं उनके कमरे को गौर से देखते थे। हर तरफ पुस्तकें, गुरु महाराज की इच्छा, एक अलग ही प्रभाव उस पूरे कमरे में था। ये बहुत प्रेरणा मिलती थी। तभी मेरी नजर भाई साहब के पीछे की दीवार पर लगे एक तख्ती पर उस पर कुछ पंक्तियां लिखी थी। बहुत कमाल की पंक्तियां थी। बर मजारे मां गरीबा, न चिरागे न गुले, न परे परवाना सोदर, न सदाए बुलबुल। अर्थात इस गरीब आत्मा की मदद पर ना तो कोई दिया है, ना ही कोई फूल है। इसीलिए ना तो यहाँ कोई परवाना आता है और ना ही कोई बुलबुल आती है गीत गाने। बहुत शानदार पंक्ति। अभी मैं इन पंक्तियों का मतलब समझने में खोया हुआ था। एक अजीब सा रोमांच अनुभव कर रहा था। कोशिश कर रहा था इन पंक्तियों का अर्थ समझने की। तभी मेरी कंधे पर भाई साहब ने हाथ रखा। श्रीमान जी, मैं इन पंक्तियों को जब भी पढ़ता हूँ तो बहुत प्रभावित होता हूँ। जानते हैं पंक्तियां कहाँ लिखी हुई है? विश्व प्रसिद्ध मल्लिकाए नूरजहां की कब्र पर। मैं जब भी इन पंक्तियों को पढ़ता हूँ तो दुनिया भर की मान बढ़ाई, दुनिया भर के धन दौलत के खोखलेपन से भर जाता हूँ। मैं जब भी इन पंक्तियों को पढ़ता हूँ तो अपने दुगने उत्साह से भर जाता हूँ। श्रीमान की बात सुनकर मेरे जीवन में तो उत्साह का संचार हो गया। किस अमृत के स्रोत के साथ मैं जुड़ गया। मेरा जीवन बदल गया। मैं नहीं जानता था कि कुदरत ने मेरे लिए कितनी खूबसूरत एक राह चुनी और ऐसा रहबर मुझे दिया जिसने मेरे जीवन की दशा और दिशा बदली। और मैं क्या था और क्या बन गया। जो व्यक्ति अपनी मां का अपमान करने से नहीं चूकता था, जो व्यक्ति हर वक्त गुड़गुड़ाता रहता था, जिस व्यक्ति के काम में केवल एक ही लक्ष्य था,
धन कमाना, और वही व्यक्ति जो 2000 रुपए महीने की हालत छोड़कर मात्र 70 रुपए गुरु महाराज के कर चुके और अपने जीवन को फर्श से उठाकर अर्श पर, और उसका सारा श्रेय जाता है भाई मोहन देव जी, जिन्होंने मेरे जीवन की काया ही कर दी। बाबा जी, आप धन्य हैं जो आपने भाई मोहन देव जी के जीवन की एक झांकी दिखा के हमें उनके जीवन की विशालता और महानता के बारे में बताया। बाबा जी, हम आपके भी जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आपने श्रीमान परशुराम वीरूमल जी का नगर, आपका जन्म 13 अप्रैल सन 1883 में शिकारपुर में श्रीमान वीरूमल जी और श्रीमती टिकलबाई जी के घर में हुआ। आपके पिताजी के असाधारण उच्च चरित्र और वैरागी जीवन ने आपके आरंभिक सात्विक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, जिसके फलस्वरूप जब आपके स्कूल के दिनों में गवर्नमेंट स्कूल में आपको श्रद्धेय श्री भाई मोहन देव जी के उपदेश सुनने का अवसर मिला, तो आप उनसे श्रद्धा, कृतज्ञता और विश्वास के भाव से जुड़े। केवल यही नहीं, आपने अपने प्रभावशाली भाषणों और लेखन शक्ति द्वारा समाज की कई बुराइयों का विरोध किया और उनके प्रति एक जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया। आपने समाज सुधारक के तौर पर भी कई कार्य किए, जिससे न समाज में आपका नाम हुआ, समाज में आपका एक प्रतिष्ठित पद भी बना। समाज सुधारक की कई सभाओं में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसी कारणवश आपको सभी सभाओं में प्रधान का पद भी दिया जाता। आप बहुत बड़े लोकप्रिय वक्ता तो थे ही, परंतु आपकी रुचि लेखन की ओर थी और लिखने में निपुणता प्राप्त करने के लिए आप भाई मोहन देव जी के पास गए, और जब श्रद्धेय भगवान जी को आपकी इस इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने आपको अपने चरणों में बुलाकर कहा, मुझे ये जान के खुशी हुई कि तुम लेखक बनना चाहते हो। मुझे ऐसे सैकड़ों लेखक चाहिए जो मेरी दीक्षा और जीवनी पर किताबें लिखे। मैं प्रसन्न होऊंगा अगर तुम उनमें से एक बन सकते हो। तो आओ और मेरी साक्षात लाइब्रेरी में अध्ययन करो और लिखना सीखो। मुझे आशा और विश्वास है कि तुम्हारा लेखक बनने का सब कुछ तुम्हारी आशाओं से बढ़ चढ़कर सत्य साबित हो रहा है। गुरु महाराज के शब्द सुनकर मैं दंग रह गया। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया। मैं लिखने लगा, लिखने की कला में निपुण होने का प्रयास करने लगा, और श्रद्धेय भाई मोहन देव जी मुझे निपुणता हासिल करने में मदद कर रहे हैं। मुझे याद है मैं लेख लिखता, लेखों का अंग्रेजी में अनुवाद करता, लेकिन भाई साहब उसे रिजेक्ट कर देते। मैं फिर लेख लिखता, मैं फिर रिजेक्ट कर देते, मैं फिर लेख लिखता, वो फिर अस्वीकृत कर देते, मैं दूसरे उत्साह में फिर लिखता, लेकिन भाई साहब उसे फिर रिजेक्ट कर देते। लेकिन मेरा उत्साह कभी ठंडा नहीं, क्योंकि मेरे मन में विश्वास बैठ चुका था कि भाई मोहन देव जी मुझे लेखन की कला में निपुण होने के लिए सहायता दे रहे हैं। यही लक्ष्य मेरे सामने था। मुझे याद है भाई साहब, आपको याद है जब गुरु महाराज का एक हिंदी में लिखा हुआ लेख अंग्रेजी में अनुवाद करके मैंने आपको दिया था, तो आपने जी जी मुझे याद, तुमने एक के बाद एक कई बार करके 6 बार मुझे वो लेख भेजा और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया। फिर तुमने वही लेख मुझे 7वीं बार भेजा, वो बिल्कुल मेरे उम्मीदों पर खरा हुआ और उस लेख की 2000 प्रतियां छपी थी, याद है आपको? जी बिल्कुल याद। उसके बाद गुरु महाराज की आत्मकथा, उसका मैंने अनुवाद किया, वो भी स्वीकृत हो। उसके बाद गुरु महाराज की अपनी विशेष पुस्तक, बहुत शानदार बेमिसाल किताब मुझमें देव जीवन के विकास, मेरे पास नहीं थी, किसका इंग्लिश में अनुवाद किया। मैंने 518 पन्नों की पुस्तक का भी अनुवाद किया, लेकिन वो भी अस्वीकृत। लेकिन मेरा उत्साह ठंडा नहीं हुआ।
मैं इस प्रकार लिखता था जिस प्रकार में होती था। मेरे मन में सिर्फ एक ही तरफ थी, किस दिन मेरी लेखनी इतनी शानदार हो जाएगी कि परम पूज्य भगवान देवात्मा के भावों को तृप्त कर, और वो कह दिया एक सिलसिला शुरू। 7 साल के संघर्ष के बाद माननीय कर्नल जी को भगवान देवात्मा की प्रसन्नता प्राप्त। संवत 1915 देव समाज के अंग्रेजी अखबार साइंस ग्राउंडेड रिलीजन में बाबा जी का लेख अंग्रेजी में छपा। इसका शीर्षक था भगवान देवात्मा के जीवन की आंखों देखी घटनाएं, जिसे पढ़कर भगवान देवात्मा बहुत खुश हुए। और उसके बाद इस लेख माला के छपने का जो सिलसिला शुरू हुआ, बाबा जी द्वारा लिखे गए सैकड़ों लेख, अनेक पुस्तकें आज भी देव समाज के साहित्य में एक विशेष स्थान बनाए हुए। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाबा जी अर्थात माननीय कर्नल जी ने अपनी पूर्ण वफादारी अपनी प्यारी माँ देव समाज और उसके शासन प्रबंध में की, अर्थात प्रतिनिधि सभा और मंत्रियों के साथ। एक दिन की बात है, जब बाबा जी अपने घर की पहली मंजिल पर बैठे हैं, तभी एक ग्रेजुएट सेवक उनसे दौड़ते हुए मिलने आते हैं। श्रीमती, क्या आपको सूचना मिली? भगवान देवात्मा ने पंडित देवरतन जी को, यानी पंडित देवरतन जी को समाज से बाहर निकाल दिया। तो इसमें तो परेशानी नहीं किया, क्या हो गया? आपको नहीं लगता भगवान देवात्मा ने उनके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है? क्या आपको लगता है कि परम पूज्य भगवान देवात्मा किसी के साथ अन्याय होने व्यवहार कर सकते हैं? अगर परम पूज्य भगवान देवात्मा ने उन्हें देव समाज से निकाल दिया तो कुछ सोच कर निकाला, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि उनको समाज से निकाल दिया। आपके सामने गुरु महाराज की महिमा नहीं आ रही कि देव समाज में कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर कितना नीचे खुला बैठा हो, और गुरु महाराज को यह महसूस होता है कि उन्होंने प्रतिज्ञा को भंग किया है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने से नहीं सकते। गुरु महाराज कभी भी न्यायपूर्वक व्यवहार नहीं करते। आप एक फेनेटिक की तरह बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिसकी वफादारी बढ़ी हुई है, जिसकी सोच बढ़ी हुई है, जिसकी न्याय बढ़ी हुई है, जिसका गुरु पर विश्वास है, क्योंकि आपके भतीजे ने आपको सारी घटना का गलत विवरण दिया। मैं पूछता हूं आपसे, कोई आपकी पत्नी के बारे में और गलत बात करे, आप सुनना पसंद करेंगे? लेकिन अपने गुरु के प्रति षड्यंत्र और प्रपंच आपको स्वीकार है। शर्म आनी चाहिए, अपने गुरु पर संदेह कर सकते। ये बात कहकर मैं वहां से निकल आया, लेकिन उस दिन से मेरे मन में गुरु महाराज के प्रति, देव समाज के प्रति, देव मिशन के प्रति वफादारी कई गुना। श्रद्धेय पीली कनक जी, मेरी नजर में देव समाज से बेवफाई, उसके प्रति वफादार ना होना जीवन का सबसे बड़ा काला पाप। मैं किसी भी ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से और किसी भी ऐसे शख्स से मिलना पसंद नहीं करता था जिसने गुरु महाराज के मिशन के साथ बेवफाई की। मैं करतार सिंह अकाली, जो बाबा जी के श्री चरणों में एक स्टूडेंट की तरह और एक स्टाफ मेंबर के रूप में रहा। बाबा जी अपने गुरु के प्रति इस सच्ची वफादारी के कारण अपने व्यवहार में एक फरिश्ता बन गए। मुझे आज भी एक आंखों देखी घटना याद है। 17 मई 1935 बाबा जी बहुत उदास थे। मैंने पूछा, बाबा जी क्या हुआ? आपके चेहरे पर इतनी उत्तेजना गिर गई, कृपया मुझे बताएं। कोई बात नहीं, तुम जाओ। बाबा जी बताया कुछ हुआ क्या है? अकाली आज मैं कॉलेज आ रहा था, यासुद्दीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर कॉलेज के गेट पर मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं बहुत परेशान हूं, समझ नहीं आया क्या कार्रवाई करूं। मुझे बताइए तो सही, हुआ क्या था? यासुद्दीन, आप बाहर क्या कर रहे हैं?
प्रिंसिपल साहब, जो नीति शिक्षा आप दे रहे हैं वो हमारे मजहब के खिलाफ है, हम इसे नहीं चलने देंगे। क्या सुनील, कैसी बात कर रहे हो? इस कॉलेज में सैकड़ों मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं और नीति शिक्षा ने उनके जीवन बदल दिया। तुम्हें ये बात कहते शर्म नहीं आती? नीति शिक्षा बंद नहीं होगी, कॉलेज के अंदर चलो। मैं कहता हूँ कॉलेज के अंदर चलो। प्रिंसिपल साहब, अगर ये नीति शिक्षा आपने बंद नहीं करी तो आई विल शेक द फाउंडेशन ऑफ द कॉलेज। आपके कॉलेज की बुनियाद पर जाकर रखूंगा। एंड आई डैम केयर फॉर यू एंड योर मैनेजर लाला गोवर्धन दास। क्या सुनील? If the foundations of my college are so weak, they deserve to be shaken. अगर मेरे कॉलेज की बुनियाद इतनी कमजोर है तो उसका हृदय नहीं काफी। बुनियाद के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं इसी वक्त इमीडिएटली तुम्हें इस कॉलेज से रस्टिकेट करता हूँ और यूनिवर्सिटी को भी लिख दूंगा कि तुम इस कॉलेज के स्टूडेंट हो। चले जाओ मेरी नजर से। तुम देख लूंगा, देख लूंगा। ये क्या किया तुमने? बाबा जी के प्रति इस तरह का व्यवहार? अरे कर दिया ना, हो गया जो होना था। अरे बाबा जी कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, वो तो अपनी बेटी की तरह मारते। अरे देखते कैसे नहीं जाने देंगे कॉलेज में, मैं जाकर दिखाऊंगा। पर हमारी लड़ाई कभी शिक्षा के खिलाफ थी, बाबा जी के खिलाफ नहीं। इस विषय पर बाबा जी ने मुझसे बहुत चर्चा की और वो घर चले गए। कुछ नहीं, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़। कुछ तो हुआ है जो आप इतना मायूस हो रहे हैं। कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मैंने कहा मैं खाना नहीं खाता, मेरा खाना खाने की इच्छा नहीं। आप ना तो कुछ बता रहे हैं और ना ही खाना खा रहे हैं, क्या हुआ है? मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़। सुनहरी, सुनहरी, सत्य देख लीजिए, चलिए। अकाली को बुला कर लाओ। जी वो यहीं पर है, उन्होंने अभी बुला कर लिया। देखिए क्या है? अकाली आज कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? जब से बाबा जी आए हैं उदास बैठे हैं और खाना भी नहीं खा रहे। ये क्या चीज़ी लगा रखी है? जी आज कॉलेज में ग्यासुद्दीन ने बाबा जी के साथ बहुत बदतमीजी की और उन्हें बहुत बुरा भला लगा। हो सकता है वो इसीलिए इतना परेशान है। मुझे अकाली ने सब बता दिया। बच्चे तो ऐसा व्यवहार करते ही हैं। आप इसके लिए खाना क्यों छोड़ेंगे? अकाली, अगर तुम लोग चाहते हो मैं खाना खा लूं तो मेरा एक काम करो। मैंने उस लड़के को आज कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया, उसका मन बहुत खराब होगा और उसने भी खाना नहीं खाया होगा। तुम एक काम करो, उसके घर जाओ और जाकर कहना यासुद्दीन तो जब बाबा जी ने माफ कर दिया तुम कल से कॉलेज आओ। कमाल करते हैं आप भी, अभी उसको निकाला था और अभी कह रहे कि माफ कर दिया। अकाली जो मैं तुमसे कह रहा हूं, जब तक वो बच्चा खाना नहीं खाएगा मैं दीवाना भी नहीं हूं। ठीक है बाबा। और मैंने सुनहरी को कहा कि वो सेशन जज के घर जाए और उन्हें ये संदेशा दे। जी कोई है घर पर? कोई है? कौन है? सत्य देख लीजिए।
क्या हो गया? जब से ग्यासुद्दीन घर आया है रोए जा रहा है, ना कुछ खाता है, ना बताता है, ना बाहर आ रहा है कमरे से, पता नहीं उसे क्या हो गया। जी मुझे तो बस यही संदेशा देना था कि बाबा जी ने उसे माफ कर दिया है और वो कल से कॉलेज आ सकता है। कॉलेज? चलिए मैं आपको ग्यासुद्दीन के पास ले चलती हूँ। जी आंटी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया आंटी। क्या कर दिया आंटी? क्या हो गया आंटी? मैंने अपने खुदा जैसे प्रिंसिपल को जलील कर दिया आंटी। मैंने पूरे समाज के सामने बेइज्जती कर दी आंटी। मैं क्या कर दिया? ग्यासुद्दीन रो मत बेटा। ग्यासुद्दीन प्रिंसिपल सर के ऑफिस से कोई आया है? आंटी मैं बहुत ही घटिया इंसान हूँ आंटी। जब अंकल को पता चलेगा तो क्या करेंगे आंटी? मैंने क्या कर दिया आंटी? मैं क्या ग्यासुद्दीन, बाबूजी ने मुझे कहा है कि उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है और तुम कल से कॉलेज आ सकते हो। आंटी फरिश्ते को देखिए आंटी। मैंने उसका अपमान किया और उन्होंने मेरे लिए मैंने क्या कर दिया आंटी? मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ये गुनाह क्या करने माफी नहीं आएगी। मैं क्या कर दिया? सर से बात करें, उनसे माफी मांगेंगे। देखिए बहन जी, शाम के वक्त तो शायद ना मिले, पर आप कल सुबह जाइएगा। और ग्यासुद्दीन एक बात हमेशा याद रखना, बाबा जी कभी किसी का बुरा नहीं करते और तुम्हें तो अपने बच्चे की तरह प्यार देते हैं ग्यासुद्दीन। और अगले दिन बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए। बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए। बाबा जी मैं ऐसी गलती अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं करूँगा। बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए। बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए। ग्यासुद्दीन, बच्चे तो ऐसी गलती करी क्या? मैंने अपने गुरु की रोशनी में देखा, ऐसा महसूस किया कि गलती तो तुमने की, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई मैंने की वह अफसोसजनक थी। मैंने तुम्हें माफ कर ही कर दिया। तुम कल से कॉलेज आए। बाबा जी मैं वादा करता हूँ बाबा जी ऐसी गलती अपनी पूरी जिंदगी में कभी दोबारा नहीं करूँगा। बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए। बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए। बाबा जी ठीक है मेरे बच्चे, ठीक। आप लोगों ने यहाँ आने क्या करते हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी माफ कर दीजिए। ये मेरा अपना बच्चा है, माफी का पर्सपेक्टिव है। आप इसे लीजिए, आप इसे लीजिए। और उस दिन के बाद ग्यासुद्दीन कॉलेज का शानदार बेमिसाल स्टूडेंट बन गया। ये तो ठहरी सिर्फ एक ही घटना। बाबा जी के जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं आई जिन्होंने लोगों के जीवन ही बदल दिए और उसका श्रेय बाबा जी ने हमेशा अपने गुरु भगवान देव आत्मा जी को दिया। तो बताओ पापा, कैसा लगा हमारा फंक्शन? है ना देव समाज के गुरु बेमिसाल और कितनी यूनिक है उनकी शिक्षा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानकर यहाँ ना आता तो जीवन के सत्य ज्ञान से वंचित रहता। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर मानवता श्री गुरु महाराज की शरण में आ जाए तो इस पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित हो जाएगा। सच पापा? हाँ बेटा। जो देव प्रभाव हम आप तक पहुंचाना चाहते थे, पता नहीं हम उसमें कितना सफल हुए, लेकिन ये
प्रोग्राम यहाँ चल रहे हैं, जो अमृत वर्षा हो रही है, आशा करते हैं कि उससे आप सबको बहुत लाभ उठाया होगा, उठा रहे होंगे, तो उठाना भी चाहिए। आज का जो प्रोग्राम यहाँ इन बच्चों ने सारा स्पीचेज और ड्रामा जो पेश किया, उसकी सराहना जितनी भी की जाएगी और उनके निर्देशक राइटर बहुत ही सराहनीय है। मैं बैठकर से सोच रहा था ये घटनाएं परम पूज्य भगवान ने वासना की स्थापना की हुई देश समाज में ही घट सकती है और कहीं नहीं। मैंने देखा है कभी भी ऐसी घटना नहीं है कि दुनिया में राक्षसों से इंसान ये सारा श्रेय हमारे महारानी परम पूज्य भगवान के वासना को जाता है। उन्होंने देशवाद की स्थापना की। कल से सभाएं हो रही हैं, जी ने लेक्चर दिया, कुछ कहने को छोड़ा ही नहीं, मैं क्या कहूँगा। कल भी जो विशेष दिन है उस पर भी प्रचार होगा। सो वक्त बहुत हो चुका है, तो मैं बार बार गुरु महाराज को धन्यवाद देता हूँ और इन बच्चों की सराहना करता हूँ। आज के ये बच्चे कल के कर्मचारी बने।